पतियों को मारने के नए नए तरीके खोज रही हैं आजकल पत्नियां। पहले ड्रम कांड, फिर संदूक कांड, फिर पहाड़ी कांड और अब करंट से मार दिया। एक और कातिल पत्नी के द्वारा दिल्ली में किया गया है अपने पति का मर्डर। ये आखिर हो क्या गया है भारतीय पत्नियों को। अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली सुष्मिता देव नाम की महिला ने अपनी सास को सुबह 8:30-9 बजे लगभग ये कहते हुए फोन किया कि उनके पति करण को करंट लग गया है और वो हिलडुल ले रहे हैं। ये सुनते ही सुष्मिता की सास और उसका देवर फौरन उसके घर की तरफ भागे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि करण जमीन पर अचेत पड़ा हुआ है। वो उसको लेकर फौरन पास के मग्गू अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन करने के बाद मृत घोषित कर दिया और ये बताया कि इसकी 5-6 घंटे पहले मौत हो चुकी है। तब वहां के डॉक्टरों ने उस मृतक के मुंह के झाग और चोट के निशानों को देखते हुए मौत को संदिग्ध माना और पुलिस को फोन करके बुला लिया। और तब पुलिस इंस्पेक्टर ने वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी करने लगे। और इस पर सुष्मिता देव और उसके चचेरे देवर राहुल ने पुलिस को मना किया कि आप पोस्टमार्टम ना कराएं, क्यों आप लाश को खराब कर रहे हैं। और ये बहुत दबाव बनाया पुलिस पे कि वो पोस्टमार्टम ना कराने के लिए मान जाए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने यहाँ पर सही निर्णय लिया, उनके दबाव में न आते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम के बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब घर वालों को सुष्मिता और राहुल ये समझाने में सफल रहे कि ये मौत जो है करंट लगने से ही हुई है। राहुल सुष्मिता का चचेरा देवर था और कुणाल सुष्मिता का सगा देवर था। और करण देव की मौत के 3 दिन के बाद उसके भाई कुणाल ने अपने चचेरे भाई राहुल से किसी काम के लिए उसका फोन मांगा। कुणाल ने जब राहुल का फोन खोला, उसके सामने इत्तेफाक से वो चैट आ गई जो राहुल ने और उसकी भाभी सुष्मिता ने आपस में की थी। उस चैट में सुष्मिता राहुल को ये बता रही थी कि मैंने इनको नींद की 15 गोलियां खाने में मिलाकर दे दी हैं, लेकिन तब भी इन पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है और ये अविंदा है। तब रात को 2 बजे राहुल सुष्मिता के घर पहुंचता है और अचेत पड़े करण देव को बिजली के तार द्वारा करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। और कुणाल जब उस चैट को पूरा पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो फौरन वो चैट लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस जब उस चैट को देखती है तो समझ जाती है कि सुष्मिता और राहुल ने मिलकर करण देव का खून किया है। उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, ये करंट लगाकर की गई हत्या है। और फिर पुलिस FIR दर्ज करके उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जबकि सुष्मिता देव ने करण देव के साथ प्रेम विवाह किया था। मगर समझने वाली बात यह कैसा प्रेम था जो शादी के बाद इतनी जल्दी समाप्त हो गया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। और एक छोटा बच्चा जो 6 साल का उनका एक बेटा है, उसके भविष्य का भी उसने ध्यान नहीं दिया। और मेरा यह मानना है कि अब लोगों को अपने बच्चों के संस्कारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चलकर वो बच्चे इस प्रकार की घटनाएं ना करें। जय हिंद, जय भारत।